नमस्कार दोस्तों, नई दिल्ली से रवाना हुआ सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अब यूरोपीय देशों का दौरा करेगा, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ भारत की कड़ी नीति और पाकिस्तान की साजिशों को दुनिया के सामने उजागर किया जाएगा। इस समूह का नेतृत्व कर रहे भाजपा सांसद और वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने रवाना होने से पहले कहा कि मुझे गर्व है कि प्रधानमंत्री ने मुझे इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सौंपा है। हम फ्रांस, इटली, डेनमार्क, इंग्लैंड, बेल्जियम और जर्मनी जाएंगे। हमारा संदेश स्पष्ट है, भारत शांति और सौहार्द में विश्वास करता है, लेकिन यदि निर्दोष भारतीयों पर आतंक फैलाया गया तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। मैं बहुत कृतज्ञ हूं माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूरोपीय देशों के संसदीय शिष्टमंडल के नेता के रूप में मुझे दायित्व दिया है। हम लोग फ्रांस जाएंगे, हम लोग इटली जाएंगे, डेनमार्क जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, बेल्जियम जाएंगे और जर्मनी जाएंगे। और हमें स्पष्ट रूप से ये बताना है कि भारत शांति और सद्भाव में विश्वास करता है, लेकिन अगर भारतीयों के निर्दोष भारतीयों के ऊपर आतंकवाद बर्बरता करता है तो इसका प्रभावी जवाब दिया जाएगा। हमने करके दिखाया। दूसरी बात हम कहना चाहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर बहुत सफल हुआ है कि अगर तुम इस देश की बेटियों और बहनों का सिंदूर उजाड़ोगे तो ऑपरेशन सिंदूर से तुम्हें जवाब देंगे। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जो हम दुनिया को बताएंगे कि आतंकवाद एक दुनिया का कैंसर है और हर दुनिया की बड़ी घटनाओं के आतंकवाद का केंद्र कहीं न कहीं पाकिस्तान है। पाकिस्तान के डेजिग्नेटेड आतंकवादी आज दुनिया में सबसे बड़ी कतार में खड़े हैं। चाहे पत्रकारों का मारना हो, चाहे यूरोप में भी हमला हुआ, फ्रांस में, इंग्लैंड में, बेल्जियम में, तो ये सारी बातें हम बताएंगे, लोगों को समझाएंगे कि इस आतंकवाद के नासूर के खिलाफ दुनिया को एक स्वर में बोलने की आवश्यकता है। तो ये हमारा संदेश रहेगा। हम लोग चर्चा करेंगे, अपनी बात कहेंगे और हमें इस बात का बहुत संतोष है कि आज दुनिया भारत के दृष्टिकोण को समर्थन करती है, समझती है। और ये जो एक भारत की राजनीति में एक नया मील का पत्थर है कि हर पार्टी के नेताओं को चुना गया है और विपक्षी पार्टी के नेताओं को दल का नेता बना के भेजा गया है, तो ये भारत के लोकतंत्र की बहुत बड़ी विजय है। प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस सांसद अमर सिंह ने भी अपनी बात रखी और कहा कि ये दौरा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भारत की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा है। उन्होंने पाकिस्तान पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संपर्क कर रहे हैं। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिसने पहलगाम हमला किया, बार बार हमारे देश को परेशान करता है और निर्दोष नागरिकों की जान लेता है। हम जब ये मुद्दा वैश्विक मंच पर उठाते हैं तो वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ता है। यार देखो, ऐसा है, हम लोग जा रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जाने के लिए कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, पहलगाम तो किया ही है और बार बार हमारे मुल्क को तकलीफ देने के लिए, हमारे निर्दोष नागरिकों को मारने के लिए वो बार बार ऐसी कार्रवाइयाँ करती हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि नहीं, हमारा कुछ लेना देना नहीं। हम एविडेंस के साथ, पूरे प्रूफों के साथ हम सारी दुनिया में जा रहे हैं और बताएंगे कि साहब इस मुल्क को आइसोलेट करना चाहिए और इनको कोई इंटरनेशनल फंडिंग नहीं होना चाहिए और इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करना चाहिए और इनको ये जो टेररिज्म की फैक्ट्री बनी हुई है उसको बंद करना चाहिए। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी तीखा हमला करते हुए पाकिस्तान को आतंकिस्तान करार दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आज वैश्विक आतंकवाद का गढ़ बन चुका है। चाहे ओसामा बिन लादेन हो या फिर हाफिज सईद, सबकी जड़ें पाकिस्तान में है। हमारा संदेश बिल्कुल साफ है। अब समय आ गया है कि वैश्विक स्तर पर एक संगठन बने और पाकिस्तान को अलग थलग कर उसकी जिम्मेदारी तय की जाए। No, our message is very clear. जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकिस्तान बन गया है और ग्लोबल हब ऑफ टेररिज्म है,
जिसकी शुरुआत पाकिस्तान से होती है, ट्रेनिंग से लेकर वेपनाइजिंग से लेकर और संरक्षण तक होती है, चाहे वो अलकायदा के ओसामा बिन लादेन हो या हाफिज सईद हो, सभी का जड़ जो है पाकिस्तान में मिली है। तो दुनिया भर में हमें ये मैसेज है, हमारा क्लियर मैसेज है कि ग्लोबल अलायंस बनाने की ज़रूरत है, पाकिस्तान को आइसोलेट करने की ज़रूरत है, एक अकाउंटेबिलिटी तय करने की ज़रूरत है और ज़ीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म जो वो लेंगे, कमिटमेंट लेंगे, उसी से ही पाकिस्तान कमज़ोर होगा, उनका आतंकिस्तान ख़त्म होगा। आपको बता दें ये प्रतिनिधिमंडल यूरोपीय नेताओं और वैश्विक मंचों से मिलकर भारत की ओर से आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता की अपील करेगा और पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को बेनकाब करेगा। दोस्तों, आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।